गुन्नौर विधानसभा की राजनीतिक इतिहास के पन्नों से आज आपको कहानी लेकर आए हैं उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही आज भी विधानसभा के बुजुर्ग लोगों के मुंह उनके अलग ही किस्से सुनने को मिलते हैं। साथियों, ये कहानी है स्वर्गीय नेताजी श्री जुगल किशोर यादव जी की, जिन्होंने अपना कैरियर एक ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस से शुरू किया और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के रास्ते से होते हुए गुन्नौर विधानसभा की कुर्सी पर 3 बार कब्जा किया। तो साथियों, ये कहानी ऐसे ही शुरू नहीं होती, ऐसे ही कोई 3 बार विधायक नहीं बनता। इसके पीछे है उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी। जुगल किशोर यादव, अगर गुन्नौर विधानसभा में कोई नाम, कोई पहचान बनी है तो वो उनकी ईमानदारी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से। कैसे? चलो आपको एक किस्सा सुनाते हैं। साथियों, ये बात है सन 1958 की, जब स्वर्गीय नेताजी ट्रैफिक पुलिस में, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत थे। केंद्रीय सचिवालय के आसपास उनकी पोस्टिंग थी, उनकी ड्यूटी थी। तब के बदायूं के एमपी स्वर्गीय चौधरी बदन सिंह जी का काफिला उस रोड से निकल के जा रहा था और उस समय ड्यूटी पर तैनात थे स्वर्गीय नेताजी। उनके काफिले में उनकी गाड़ी ने कुछ सड़क परिवहन के नियमों का उल्लंघन किया और स्वर्गीय नेताजी ने उनकी गाड़ी को रोका और एक एमपी का चालान किया। एमपी का चालान करना कोई मजाक बात नहीं होती। चौधरी साहब ने बहुत सारी दलीलें दी कि मैं एमपी हूं, बदायूं का एमपी हूं, जहां पे आपका जन्म स्थान है वो एरिया मेरे अंडर आता है, तो मेरा चालान मत करो। तो नेताजी ने एक बात ना सुनी और उनका चालान किया और उस चालान से प्रेरित होकर चौधरी बदन सिंह जी ने एक युवा को, ट्रैफिक पुलिस के एक युवा को राजनीति में आने का ऑफर दे दिया और वो ऑफर ऐसा था कि गुन्नौर विधानसभा में आज एक चर्चित नाम बन चुका है। साथियों, चौधरी बदन सिंह जी का जुगल किशोर यादव जी को राजनीति में लाने में बहुत बड़ा योगदान था। उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर के उन्होंने स्वर्गीय नेताजी को गुन्नौर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। अपनी मेहनत और चौधरी बदन सिंह जी के सानिध्य अनुसार उन्होंने मेहनत की और मेहनत करते करते विधानसभा में एक अपना नाम बनाया। चौधरी साहब का आशीर्वाद या सानिध्य उन्हें प्राप्त और 1962 में उन्होंने स्वर्गीय बाबू करण सिंह जी को, अपने चिर प्रतिद्वंदी को 1962 में हरा करके पहला चुनाव जीता। साथियों, इसी क्रम में 1967 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने दूसरी बार गुन्नौर विधानसभा की कुर्सी पर कब्जा किया और उस समय कुंवर सूरजपाल को उन्होंने अपने चुनावी मैदान में हराया था। लगातार दूसरी बार विधायक बनने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जुगल किशोर यादव एक नाम और एक पहचान बन चुके थे। तो साथियों, ऐसे ही क्रमशः उन्होंने 1974 में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी बीकेडी, भारतीय क्रांति दल से चुनाव जीता था। साथियों, एक किस्सा बड़ा मशहूर है, बड़ा चर्चित है उनके बारे में कि उन्होंने विधानसभा में चप्पलें चलाई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री थे, साथियों, उनके कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और चौधरी चरण सिंह के पार्टी के स्वर्गीय नेताजी विधायक थे, तो उनके कुछ विधायकों ने मिलकर उस समय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलाने के लिए तो कुछ नोकझोंक हुई विधायकों में, मंत्रियों में। तब के जो विपक्षी दल के नेता थे उनके साथ मिलकर स्वर्गीय नेताजी और चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी के कुछ एमएलएज ने विधानसभा में चप्पल कांड किया था, जो आज भी बड़ा चर्चित चप्पल कांड है और तब के मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता के ऊपर चप्पलें फेंकी गई थी। तो ये बात 1969 की है साथियों, 1969 की ये कहानी है जो बड़ा ही चर्चित रही थी और बहुत ही चर्चा का विषय बना था। साथियों, उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ही, जब आप इस तरह की राजनीति करते हैं तो आपके विरोधी भी होना लाजमी है।
अब तक नेताजी का दबदबा कुछ ऐसा बन चुका था कि स्वर्गीय नेताजी के नाम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल होती थी। साथियों, एक बार की बात है, सन 1980 में तब के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता होते थे और एक बार नेताजी उनसे नाराज हो गए। तो 1980 में बनारसी दास गुप्ता बबराला स्थित उनके घर पे उनको मनाने के लिए आए थे। तो इससे आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कहां तक पहुंचे थे और कहां तक उनकी पहुंच थी। बाद में बहुत दबदबा उनका रहा था। साथियों, अगर मैं बात करूं 1977 से लेकर के मुख्यमंत्री रहे थे राम नरेश जी, उनकी पार्टी जनता पार्टी थी। उस पार्टी में तब राम नरेश जी मुख्यमंत्री बने तो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था साइकिल था। एक समय की बात यह है कि एक्स सीएम एनडी तिवारी बबराला आए, गुन्नौर की गलियों में उनके लिए समर्थन में घूमा, गली गली में वोट मांगे उनके लिए। तब नेताजी जेल में थे और उस समय उनकी पत्नी विधायिका जी पुष्पा देवी, श्रीमती पुष्पा देवी जी चुनाव लड़ रही थी, नेताजी जेल में थे। तो एनडी तिवारी जी ने उनके लिए समर्थन में वोट मांगे थे। जो उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं उन्होंने आके समर्थन में वोट मांगे। क्रम में साथियों, मैंने आपको जिक्र किया था कि 2 प्रधानमंत्रियों ने चुनाव किया। उसी क्रम में 1979 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनके लिए मंच से एक संदेश भेजा था। उस संदेश का जिक्र हुआ था, उस संदेश को पढ़ा गया था मंच पे खड़े होकर के, जो नेताजी के समर्थन में था। साथियों, एक और प्रधानमंत्री जिन्होंने इनके समर्थन में चुनाव प्रचार किया था वो था चौधरी स्वर्गीय चरण सिंह जी, जो उन्होंने एक चुनाव लड़ा था श्रीमती शांति देवी जी के सामने। तो उस समय चौधरी साहब आए तो थे शांति देवी जी के वोट मांगने के लिए, परंतु उन्होंने नेताजी की भी बुराई नहीं करी थी। नेताजी के लिए भी उन्होंने ये कहा था कि जुगल किशोर मेरे बेटे के समान है, जुगल किशोर भी को भी मैं बहुत पसंद करता हूं। ये तब की बात है जब चौधरी साहब की पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए थे नेताजी। तो साथियों, ऐसे दबदबे वाले नेता थे। जब इतना दबदबा कोई रखता है तो ध्रुव विरोधी भी पार्टियों में होते रहते हैं। बात 1983 की अगर मैं करूं, 1983 में राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने राजनीतिक विरोधाभास के चक्कर में गोली मार करके स्वर्गीय नेताजी की हत्या कर दी जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1985 में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी जी ने चुनाव लड़ा और वो भारी बहुमत से विधायक चुन के विधानसभा पहुंची। साथियों, ये गुन्नौर विधानसभा का सबसे पुराना राजनीतिक घराना है। आज के समय में स्वर्गीय नेताजी के पुत्र श्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव गुन्नौर विधानसभा के 2 बार चुनाव जीत के विधायक भी बने हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेसिक शिक्षा मंत्री भी बने हैं। इस बार फिर वो चुनाव के लिए लड़े हुए हैं, चुनाव के लिए दावेदारी उन्होंने पेश करी हुई है। उनकी कहानी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो कुछ इस औदा और इस कद के नेता थे स्वर्गीय जुगल किशोर यादव। ये कहानी आप पूरी देखना वीडियो को, और हमारे चैनल पे आए हो तो एक बार फॉलो जरूर कर देना। चैनल यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कि आपको कहानी कैसी लगी। कुछ गलतियां हो सकती हैं तो अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। और आपको अगली वीडियो किसकी देखनी है वो आप हमें बताना। बेसिकली मेरे क्रम में अगली वीडियो अजीत कुमार उर्फ राजू यादव जी की है। उसके बाद में आप जिसकी भी देखना चाहो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। जय हिंद, राम राम।